अरे लीला, तुझे पता है ना मेरा जो दोस्त है उसकी एक बेटी है। हाँ हाँ, वही ना। जो पिछली बार आपके एनिवर्सरी पे आए थे। हाँ हाँ, उनकी बेटी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील है। अगर रमेश का रिश्ता उससे हो जाए तो हम लोग के भाग खुल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी चाहती हूँ रमेश की शादी ऐसी लड़की से हो जो भी घर परिवार सब चला सके। लेकिन मुझे एक बात बता, मुझे इस बात का डर है, रमेश तो किसी और लड़की को चाहता है और कहीं उसने ये रिश्ता मना कर दिया तो क्या होगा। मेरी तो रमेश से बात होगी, मैंने साफ साफ बोल दिया है वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। और वैसे भी वो हमारे हिसाब से नहीं है, ना घर परिवार उसका हमारे हिसाब से है, और वो हमारे खानदान के लिए नहीं है। मुझे तो पक्का पता है रमेश उसे शादी नहीं करेगा। बस आप जल्दी से वो रिश्ता तय कर दीजिए। बस अब वही इस घर की बहू बनेगी, मैं रमेश को बोल दूंगी। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है अपने बेटे की शादी का, आखिर मेरा इकलौता बेटा है। अरे माँ देख लेना, भैया ऐसी लड़की ना ले आए कि सारे अपने आपके सपने चूर चूर हो जाए। अरे मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। अरे भाई क्या बात हो रही है? अरे रमेश बेटा देखना, तेरी ही तो बात हो रही है। अच्छा किया तू आ गया, तेरे पिताजी की दोस्त की बेटी है। हाँ हाँ, तो माँ क्या हो गया? अरे पागल, वो तेरे लिए रिश्ता बता रहे थे। उनकी बेटी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील है और अपने परिवार के हिसाब से है, तो उन्होंने तेरा रिश्ता हाँ कर दिया है। अब जल्दी से तू तैयारियां शुरू कर दे। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? आपको तो पता है ना मैं किसी और को प्यार करता हूँ। अरे वो लोग इतने गरीब हैं, हमारे परिवार के हिसाब से नहीं है, और तो और वो रिश्ता नहीं हो सकता। पर माँ, गरीबी ही सब कुछ होती है क्या? आप तो उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हो, पहले आप पसंद भी करती थी, लेकिन जब से आपको पता चला कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तब से आप उस पर कमियाँ निकालने लगी हो। देख बेटा, मेरी एक बात सुन ले, तू मेरा एक लौता बेटा है, मेरे हिसाब से ही होगी शादी। और तो और उस लड़की से शादी करने के सपने छोड़ दे तू, मेरे भी कुछ सपने हैं। तू इस घर में किसी को भी बहू के रूप में उठा लाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे तू उस लड़की से शादी नहीं करता है जहाँ तेरे पिता ने पसंद की है। अरे माँ आप भूल रही हो, मैं भी आपका बेटा हूँ। जैसे आप जिद्दी हो वैसे मैं भी देखता हूँ। मैं तो शादी उसी से करूँगा। आप परेशान ना हुई, आप वो रिश्ता तय करिए और जल्दी से जल्दी शादी की डेट निकलवाइए। मेरे बेटे की शादी उसी लड़की से होगी। देख ले लीला, अपने बेटे को समझा ले, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो। देख लिया माँ, आखिरकार भैया उसी लड़की से शादी करेंगे। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस लड़की ने, अगर वो इस घर पे बहू बन के आ गई तब तो हम लोग की चलेगी ही नहीं, बस उसी का इस घर में चलेगी। अभी शादी हुई नहीं तो भैया का ये हाल है, जब शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे। अरे मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, देखते हो कैसे शादी नहीं करता ये वाली। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? अरे हम लोग दरवाजे पे खड़े हैं, आरती लेकर आ। आरती? किस चीज की आरती? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुझसे कहा था इस लड़की को इस घर में बहू बना के नहीं लाएगा, और तूने शादी कर ली। अरे माँ, अब तो शादी हो गई है ना, अब आरती ले आओ, अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। गृह प्रवेश? ये तो मेरी कभी बहू बनी नहीं सकती। ठीक है, तुमने अपनी मनमानी कर ली है, मैं भी देखती हूँ ये इस घर में रहती कैसे है। मैं तो इसको बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार करूँगी। और तो और ये तो गरीब घर की है और हम लोग के हिसाब से तो है ही नहीं। कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि मैं भी देखती हूँ कब तक ये इस घर में रहती है। इसकी कोई आरती नहीं करेगा, सब लोग अंदर चलो। अरे काजल, तू फालतू में परेशान हो रही है, मेरे माँ बाप है और अभी मुझसे नाराज हैं। देखना एक ना एक दिन तुम्हें जरूर अपना लेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी इस घर की बहू बनने में, और एक ना एक दिन ये लोग मुझे जरूर बहू मान लेंगे और नाराजगी भी दूर कर दूंगी इन लोग की। अच्छा, अब अंदर चलो। आज मेरी पहली रसोई होती अगर ये लोग मुझे अपना लेते। अरे काजल, क्या सोच रही हो किचन में खड़े खड़े? बस मैं यही सोच रही थी कि क्या बना दूँ सबके लिए, वैसे भी मुझे इस घर में कोई पसंद ही नहीं करता। अरे इतना क्या सोचना, अब तुम इस घर की बहू हो, और तो और अगर कोई नहीं बता रहा है तो तुम अपने हिसाब से कुछ अच्छा बना लो आज। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए हलवा बना देती हूँ। हाँ, ये बढ़िया है। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, आज मैंने सबके लिए हलवा बनाया है, एक बार आप खा के देखिए कैसा बना है। पहली रसोई? जब मैंने तुझे बहू नहीं माना तो पहली रसोई क्या? ठीक है, लेकिन ये एक बार हलवा खा के देखिए अब कैसा बना है। अरे मम्मी खा लो, देख लो कैसा बनाई है आपकी बहू। ये हलवा बनाई है तू? इतना मीठा हलवा बनाई है, यहाँ सबको मारने के लिए आई है क्या तू? और तेरे ससुर जी खा लेंगे, पता है तुझे, उनको शुगर है। कुछ तौर तरीका सीख के आई है अपने मायके से, और तो और खाना भी नहीं से बनाना आता। आई है घर की बहू बनने। अरे मैं नहीं इसके हाथ का कुछ खाने वाली।
ले जाइए अपना हलवा और जाके खाना बना दे। अरे मम्मी, ऐसा खाना खाएंगे हम लोग तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे लीला, जा किचन में मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आ। अरे प्रिया, जा उससे बोलते एक कप कॉफ़ी ले आए। ऐसी नालायक बहू मेरे घर आ गई कि अब मैं क्या ही करूँ, कहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हम। माँ बाप ने तो कुछ सिखाया नहीं है, और तो और एक तो गरीब खानदान की लड़की, इसको तो तौर तरीके पता ही नहीं है। मम्मी जी, कॉफ़ी मंगाई थी आपने? हाँ हाँ, इधर ले आ कॉफ़ी। ओहो, अरे लीला, मैंने तुझसे बोला था ना तू जाके कॉफ़ी बना के ला। ये कैसी कॉफ़ी है? मैंने तुझसे मना किया था, इससे कोई कॉफ़ी नहीं बनवाना। और तुझे तो पता है ना, मैं मीठा बिल्कुल नहीं पीता हूँ। इतनी मीठी है, ऊपर से इतनी कच मार रही है। अरे नालायक, कैसी कॉफ़ी बना के लाई है? कम से कम कुछ तो ढंग से बनाना सीख के आई होती है अपने घर से। पर मम्मी जी, मैंने तो अच्छी कॉफ़ी बनाई है। अरे क्या हो गया? वो क्या है ना, मैंने तो कॉफ़ी मीठी भी नहीं बनाई है, तभी पापा जी को मीठी लग रही है। हाँ हाँ, अब तुम्हारे पापा झूठ बोलेंगे। वैसे मीठी होगी तभी तो बोल रहे होगे, और तुझे तो पता है ना, वो तो शुगर के मरीज है। अरे काजल, परेशान ना, एक काम कर, तू जाके दूसरी बना ला। अब बस ही रहने दे तू बनाने के लिए, मैं खुद बना लूंगी जाके। मैं तो हर चीज़ अच्छी बना रही हूँ, पता नहीं इन लोग को मेरे हाथ का खाना भी नहीं पसंद आ रहा है। अरे काजल, क्यों परेशान हो रही है? और वैसे भी मुझे पता है तू बिल्कुल सही काम कर रही है। मैं तो रोज यही सोचती हूँ मुझसे कोई गलती ना हो जाए किसी चीज़ में, लेकिन इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। क्या मैं इस घर की एक अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी? अरे काजल, तू क्यों परेशान हो रही है? गलती तो सबसे होती है, और तुझे अभी आए कितने दिन ही हुए हैं, धीरे धीरे तू सीख जाएगी। अच्छा चल अपने रूम में, वैसे सुबह से काम कर रही है तू। अरे ये तो आपने मेरा सूट पहना है, आपको ये कहाँ से मिला? ये तो मेरी माँ ने मुझे दिया था, ये तो मेरी अलमारी में था। इसका मतलब आपने मेरी अलमारी खोली? ये जब घर मेरा है तो आप कौन होती हो बोलने वाली? और मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं वो लेके रहती हूँ। पर ये सूट तो मेरी माँ ने मुझे दिया था, आप एक बार मुझसे पूछ रही थी, मैं आपको दे देती। मुझे नहीं पता था आप मुझसे मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाओगी। अरे दीदी, क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा, मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। इसमें रोने वाली बात क्या हो गई? अरे अब सामने जाइए, मुझसे गलती हो गई, अब मैंने अंदर गया तो कुछ नहीं बोलूंगी। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है? देखो ना मम्मी, भाभी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है, बोल रही है तूने मेरा सूट चोरी करके पहना है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगाने की? और वो घर, ये घर इसका ही है, वो चाहे जिसके रूम में जाके कुछ भी सामान ले सकती है। तू कौन होती है इसको मना करने वाले? पर माँ जी, मैंने तो दीदी को कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ पूछा। ये इस घर की बेटी है, इसका हक तुमसे भी ज़्यादा है। और तू होती कौन है? आइंदा से ध्यान रखना, मेरी बेटी से दूर रहना। छोटे घर से तू आई है, तू चोरी कर सकती है, लेकिन मेरी बेटी नहीं। बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। अच्छा किया, मैंने इसको ही उल्टा फंसा दिया। अरे काजल, क्या हो गया? ये प्रिया क्या बोल रही थी? इसने तो तुम्हारा सूट पहन रखा है। हाँ, प्रिया दीदी ने मेरे रूम से, मेरी अलमारी से ही सूट निकाला। मैंने सिर्फ पूछा, उतने में प्रिया दीदी ने हंगामा मचा दिया। फिर एक बार मुझे फिर गलत ठहरा दिया कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही छोटे घर से आई हूँ। ये मेरे घर वाले भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोग के मन में चल क्या रहा है। रमेश जी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे कभी अपना पाएंगे। अच्छा, तू परेशान ना हो, एक काम कर, तू जाके थोड़ा आराम कर ले। सुबह से किचन में जुटी पड़ी हुई है, जब देखो तब कोई ना कोई काम किया करती है। अरे कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लिया कर। अरे कहाँ चली गई? मेरे लिए चाय बना के ले आ। आप चलिए, मम्मी जी बुला रही हैं, मैं उनको चाय देकर आती हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी आना, वैसे भी दिन भर काम किया करती हो, लगी रहती है नौकरी के तरीके से। अरे महारानी, यहाँ खड़ी है, जा जाके ढंग की चाय बना के ले आ। एक भी दिन ढंग की चाय नहीं बनाई है, पता नहीं क्या सीख के आई है। लेकर आती हूँ मम्मी जी अभी। ये लीजिए आपकी चाय। अरे ये तो चाय बना के लेकर आई है। हे भगवान, सारी चाय पत्ती लगता है इसी चाय में डाल दी है। आखिर तू मुझे मारना चाहती है? अरे एक काम ढंग से कर लिया कर, ये चाय बनाई है, आइंदा से मुझे चाय मत दे देना अपने हाथ की। अब ऐसे देखती रहेगी, जा जाके खाना बना दे मेरे लिए। मेरा कुछ अलग से खाने का मन कर रहा है। एक मिनट, एक काम कर, मेरे लिए पकौड़े बना ला। अरे ये तो नौकरानी के लायक भी नहीं है। क्या हुआ काजल, क्या सोच रही हो? मुझे पता है ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, तुझ में कोई कमी नहीं है, और तू तो खाना बढ़िया बनाती है। ये लोग चाहते हैं कि तू यहाँ से चली जाए। एक काम कर, माँ को पकौड़े देने के बाद तू आके थोड़ी देर आराम कर ले। मैं तो रोज़ सोचती हूँ कि कभी कोई कमी ना निकले और इन लोग के लिए कितना कर सकें, लेकिन इन लोग तो हमको एक मौका भी नहीं दे रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में कमियां निकाला करते हैं, कभी मेरे माँ बाप को बोलते हैं, कभी मुझे बोलते हैं। मेरे तो समझ में नहीं, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे लीला, लीला, अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए, मैंने सोचा चलो इधर से चल रही है तो तुझसे मिल ही लेती हूँ। जाओ बैठो।
और तू बता तेरी बहू कैसी है? अरे तू तो जानती है ना कितने बड़े घर की बहू है मेरी, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी उनके माँ बाप ने। और तो और मान सम्मान तो इतना है कुछ कहने की बात ही नहीं। मेरे बेटे के और हम लोग के तो भाग ही खुल गए ऐसी बहू पाके, पैसे से संपन्न और गुण से भी संपन्न। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? इसको ना पता चल जाए ये मेरे घर की बहू है। एक काम करती हूँ, इसको नौकरानी बता देती हूँ। ए सुनो, एक काम करो, 2 कप चाय लेती आओ और उसके साथ में पकौड़े लेते आना। अरे ये कौन है लीला? पहले तो कभी नहीं दिखाई दी इस घर में। नमस्ते आंटी। अरे जा जा, खड़ी रहेगी यहीं पे। अरे तुझे तो पता है ना, अब घर मुझसे तो काम होता नहीं है, तो मैंने एक नौकरानी रख ली इस घर में। अरे ये तो तूने अच्छा किया। वैसे भी अब तेरी उम्र का है घर में काम करने की, अब तू भी अपने बेटे की शादी कर ले। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जैसी बहू लाना, और तो और कुछ बड़े घर की लाना। अरे तू बता, तो मेरे नॉलेज में एक रिश्ता है, बहुत पैसे वाले हैं और लड़की तो बहुत ही सुंदर है। तू तो मेरे घर को जानती ही है, तो एक काम कर, तू उन लोग से बात चला। अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बता कैसा चल रहा है तेरा काम? अरे आंटी बढ़िया चल रहा है। किसकी शादी की आप बात कर रही हो? अरे रमेश, तुझे पता है एक लड़की है मेरे नॉलेज में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पैसे वाली है, तेरे घर के हिसाब से बढ़िया है। ये लीजिए आंटी आपकी चाय। आहा क्या चाय बनी है, इससे पहले तो मैंने ऐसी चाय कभी नहीं पी। अरे लीला, तेरी नौकरानी तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो लगता है खाना भी बढ़िया बनाती होगी, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी ही नहीं। हाँ तो रमेश बेटा, मैं तेरे लिए बात कर रही थी, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देख रखा है, बहुत ही अमीर घर की लड़की है, बहुत ही सुंदर है। अरे आंटी जी, आपको नहीं पता है मम्मी ने कि मेरी शादी हो चुकी है, और ये नौकरानी नहीं मेरी बीवी है। बीवी? बीवी? मुझे तो लीला ने बताया कि इस घर की नौकरानी है। और तूने कब शादी कर ली? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे लीला, तूने इतनी बड़ी बात छुपाई, अपनी ही बहू को नौकरानी बता दिया। आखिरकार तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मेरे बेटे को तो जानती ही ना, मजाक करने की आदत है। इस घर की नौकरानी है, और तो और तुझे कहाँ से लगती है मेरी बहू है? तुझे इसके पहनावे से नहीं लगता ये नौकरानी है कि बहू? अरे आंटी मैं क्या बताऊँ, अब मेरी मम्मी को शर्म आ रही बताने में, तो मैंने सोचा लो मैं ही बता दूँ। और ये मेरी बीवी है, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में ये मेरी बीवी ही रहेगी। अरे लीला, तूने अच्छा नहीं किया। अरे कम से कम भले जैसी हो है तो तेरी बहू। आखिरकार तूने बेचारी की कितनी बेइज्जती कर दी। ठीक है, ये तेरे घर का मैटर है, लेकिन मुझसे तो झूठ ना बोलती। मैं चलती हूँ, बाद में आऊँगी। अरे माँ, तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी आंटी से? ये तेरी बहू है, सारा घर का काम करती, नौकरानी बना के रख रखा है, और तू उन्हीं के सामने इसकी बेइज्जती कर रही है। इस बेचारे की दुख तकलीफ तो आपको दिखाई नहीं देती है, ऊपर से आप दिन भर इससे काम लेते हो। काजल, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने अपने माँ बाप को बहुत मौका दिया, वो लोग नहीं सुधरने वाले। मेरी बीवी दिन भर नौकरों की तरह जुटी रहती है काम करने में, बेचारी इतनी बीमार रहने के बाद भी आप लोग की सेवा में लगी रहती है। और आप लोग ने क्या किया? अभी तक तो ये बात घर की थी, लेकिन आपने समाज में भी इसको नौकर बना दिया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब रहिए आप लोग। अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? इसके चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाएगा। मैं और नहीं सुनूंगा, काजल चलो। अरे बेटा रुक तो। अरे बेटा ऐसे छोड़ के मत जा। मुझे पता है तेरी बीवी ने भड़काया होगा तुझे, तभी तू जा रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। अरे माँ, आप लोग अब तक नहीं सुधर पाई तो अब क्या सुधरोगी? हर टाइम काजल को ही दोषी ठहराती हो। और एक बात ध्यान से सुन लो माँ, काजल ने मुझे कुछ नहीं बोला है, ये मैं अपनी मर्जी से फैसला ले रहा हूँ, और मैं अपनी बीवी के साथ हमेशा दूंगा, मरते दम तक। अरे बेटा रुक ना। देख लिया लीला, तेरे बेटे ने क्या किया? आखिरकार तूने भी तो उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। अरे 1 महीने होने वाले उसकी शादी के, लेकिन तूने अपनी पूरी जान लगा दी उसको उस घर से निकालने के लिए। तेरी वजह से आज बेटा घर छोड़ के चला गया, अब रह तू शांति से। अरे मम्मी, आप फालतू में परेशान हो रही, आप तो यही चाहती थी, अब तो खुश हो जा। मैं तो यही चाहती थी, लेकिन मैं अपने बेटे को इस घर से अलग नहीं करना चाहती थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा एक लौता बेटा था, घर छोड़कर चला गया, सारी गलती मेरी है। मैंने तो अपनी खुशी देखी, अपने बेटे की देखी नहीं। एक पति के लिए उसकी बीवी का मान सम्मान बहुत होता है, और मैंने क्या किया, उसकी पत्नी की बेइज्जती कर दी। अरे मैं एक माँ हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बेटे का सुख दुख में साथ देना चाहिए। और मैंने क्या किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।